यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/e⁻x-1 का। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 1/e⁻x-1 इंटू dx यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग e⁻x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमेरेटर स्पेलिंग थोड़ा मेरा वीक है भाई कभी कभी गलत लिखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रैंड by e⁻x, we will get what we will get I equals e⁻x into dx upon e⁻x into e⁻x-1 इतना आ जाएगा। now putting e⁻x equals to t so that e⁻x into dx equals to dt, we can write what we can write I equals to integral ex into dx is your dt upon, और ex की जगह हम लोग t लिखेंगे, t इंटू t-1। ये एग्जैक्टली पिछले बार पीछे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन हम लोग यहाँ वापस से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट 1/t इंटू t-1 इक्वल्स टू a/t प्लस b/t-1। यहाँ लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा t इंटू t-1, और जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करके लिख देंगे इस तरह से। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा at माइनस a प्लस b इंटू टी अपॉन t इंटू t-1। दिस इम्प्लाइज t इंटू a प्लस b माइनस a अपॉन t इंटू t-1। अब यहाँ देखिए LHS का डिनोमिनेटर और RHS का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू t इंटू a प्लस b माइनस a। अब हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ corresponding powers of t on the both side of the equation, on the both sides इस तरह से लिख सकते हैं। we get what we get a माइनस a इक्वल्स टू 1, यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो माइनस a इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू -1, और t वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -a, और चूंकि -a इक्वल्स टू -1 है तो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 1। तो a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। देयरफॉर यूजिंग द above results and
equation 1 we get I equals to integral dt upon t into t minus 1, यही आया था, इक्वल्स टू इंटीग्रल a is your minus 1 upon t plus b is your 1 upon t minus 1 into dt. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. we will use the properties of integral here. हम लोग लिख सकते हैं -1 into dt upon t plus इंटीग्रल dt upon t minus 1. लिखेंगे since integral of f1u plus f2u equals to integral of f1u plus integral of f2u. We have used this property here. इसको लिखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो log of mod t plus c1, इसका इंटीग्रल आ जाएगा और इसका इंटीग्रल आ जाएगा log of mod t minus 1 plus c2, where c1 and c2 are constants of integration and integral of 1 upon au plus b equals log of mod au plus b plus a constant k, and this term will be divided by the coefficient with the variable that is a. ठीक है, इस फॉर्मूला का या फिर रिजल्ट का हमने यहाँ यूज करके ये आएगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और a इक्वल्स टू 1 u इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1 डालेंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग को केवल सिंप्लीफाई करना है. दिस इक्वल्स log of mod t minus 1 upon t plus c, where c equals to c1 plus c2, and since log of a minus log of b equals to log of a by b. मॉड क्यों लगा रहे हैं भाई? log of a by b, इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है. नाउ पुटिंग बैक what t equals to e to the power x, we can write I equals to log of mod e to the power x minus 1 upon e to the power x. Now e to the power x is more than 1, I guess. e to the power x कितना होता है भाई? नॉट नेसेसरली. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, प्लस c, तो यहाँ मॉड हम लोग नहीं हटा सकते हैं फिलहाल, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा. ठीक है, तो यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यह हमारा इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा. ठीक, आई गेस हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, लग तो यही रहा है. चलिए ठीक है, यह है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन.